प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के एक दिन पहले डुवर्स के चाय मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को बानरहाट की 4 चाय बागान के श्रमिकों ने राष्ट्रध्वज हाथ में लेकर चामोर्ची मोड़ से एलआरपी तक आए और फिर कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को अवरोध किया। इन श्रमिकों का मुख्य मांग है कि पिछली मजदूरी का भुगतान, भविष्य निधि की राशि और ग्रेजुटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान। प्रदर्शन के कुछ देर बाद बानरहाट थाना के प्रभारी विराज मुखर्जी के आश्वासन के बाद श्रमिकों ने सड़क जाम से हटा दिया। जानकारी के अनुसार 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीपुर में दौरा प्रस्तावित है और यह प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक संगठन द्वारा नहीं बल्कि मजदूरों की ओर से स्वतंत्र रूप से किया गया। न्यू डुवर्स, चुनाभट्टी, कारबला और बानरहाट चाय बागान के ये चारों केंद्र सरकार के अधीन एंड्रयूल कंपनी के तहत आते हैं और लंबे समय से मजदूर बकाया वेतन, पीएफ, ग्रेजुटी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। देखिए, आप लोग के माध्यम से हम लोग ने भी सुना और ये समस्या एंड्रयूल का समस्या, ये चारों चाय बागान का समस्या आज 3 साल से 2.5-3 साल से ये लोग भोग रहे हैं और बागान का अवस्था दिन के दिन दयनीय होते जा रहा है और ये केंद्रीय सरकार का अधीनस्थ चाय बागान है और हम लोग जो देख रहे हैं बाकी बागान का से उनका चेहरा कुछ अलग है और काफ़ी दिनों से इनका पेमेंट नहीं है, ग्रेजुटी नहीं है, पीएफ काट करके पीएफ जमा नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक श्रमिक आज केंद्रीय सरकार का अधीनस्थ संस्था जो काफ़ी पुराना संस्था है ये चाय बागान, तो काफ़ी दीर्घ दिन से लोग जूझते आ रहे हैं। तो आज समस्या है इनके पास है, रोज़ हम लोग के पास आ रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं, वीडियो के पास जा रहे हैं, रास्ता अवरोध कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं समस्या है, लेकिन विषय तो अभी आपा से बाहर चला गया। अब ये ट्रेड यूनियन नॉट ओनली हमारे ट्रेड यूनियन में है, ये किसी ट्रेड यूनियन का ही बात नहीं सुन रहे हैं। ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अब जो करना है हमको करना है। तो श्रमिक खुद ही इस प्रकार से आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो विषय ये है कि जो चाय बागान का समस्या है, इस समस्या को लेकर के काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश किया था विभिन्न यूनियन से विषय को लेकर के बैठने के। जेहेतु केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ चाय बागान है तो इसमें एडिशनल लेबर कमिश्नर या डेप्यूटी लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इनको मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। इनको मीटिंग बुलाने के लिए इनका जो सिलीगुड़ी में ऑफिस है उन लोगों ने ही बुलाया था। तो डेप्यूटी जो उनका लेबर कमिश्नर है उन्होंने मीटिंग बुलाया था, वहाँ हम लोग गए थे, उनके हेड ऑफिस के लोग भी आए थे। उसके बाद वहाँ एक मिनट तैयार हुआ, तैयार होने के बाद हमारे तमाम लीडर्स वहाँ उपस्थित थे। तब उन्होंने कहा कि निज़ाम पैलेस में जो इनका केंद्रीय सरकार का अधीनस्थ जो ऑफिस है, रूपा भारत जी वहाँ के जो आधिकारिक है उनके नेतृत्व में उनके ऑफिस में मीटिंग होगा और हेड ऑफिस के सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। वहाँ सारा डिस्कशन 5 घंटा डिस्कशन होने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय सरकार को वो भेजेंगे और वो भेजे। और विषय को लेकर के हमारे सांसद लोग जो भी है विषय तो चाय बागान के मुद्दा को उन्होंने उठाया। वहाँ पे हमारे माननीय सांसद राज्यसभा के ऋतुव्रत बैनर्जी उन्होंने विस्तारित रूप से उठाया, यहाँ के सारे तथ्य दे करके उठाया। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह जी ने उठाया। तो उनका जवाब हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को देना था, उन्होंने जो जवाब देना था कमर्शियल मिनिस्टर को, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है वो कॉपी हम लोग को मिला है। तो हम लोगों ने लेबर वर्करों को बताया, लेकिन इनको रिजल्ट चाहिए। जो परिस्थिति है ये बागान को उठाना पड़ेगा। इन सभी को तरफ से हम लोग की तरफ से, हम लोग भी चाय बागान क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग अनुरोध करेंगे कि चाय बागान को उठाने के लिए, चाय बागान को आगे बढ़ाने के लिए, चाय बागान को और हरा भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए। और हम लोग विश्वास करते हैं कि इसके बारे में केंद्र सरकार जरूर कुछ एक रास्ता लेगा, यही विश्वास हम लोग रखते हैं। मेरा नाम तबारक अली, मैं तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के सह सभापति हूँ, केंद्रीय कमेटी का। मंगलवार को प्रखंड विकास कार्यालय में, थाने में और डीबीआईटीए में श्रमिक संगठनों के एकजुट होकर ज्ञापन भी सौंपा था। बाद में तृणमूल चाय बागान श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भी देखे गए। देखिए, हम लोग का बीते दिन मीटिंग हुआ था, जो बोला गया था हम लोग एक सरकारी लेवल या विधायक एमपी के साथ में हम लोग चिट्ठी देंगे। तो हम लोग 25 तारीख 9 बजे मनोज तिग्गा के घर में गए थे। उसका घर जाके हम लोग एक डिपुटेशन दिए हैं चाय बागान को लेके। साथ ही साथ हम लोग 29 तारीख हमारा जो प्रधानमंत्री आ रहा है देश का, माननीय
नरेंद्र मोदी जी। हम लोग चाहता है यूल कंपनी का समस्या को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है बोल के हम लोग बोला है। हम लोग प्रधानमंत्री से भी अगर 10 मिनट का भी अगर मुलाकात होता है तो हम लोग उससे मुलाकात करेंगे। ये बात हम लोग माननीय मनोज तिग्गा को हम लोग बोले हैं। उसके बाद हम लोग बागान में आए हैं, छोटा मोटा गेट मीटिंग करके मैनेजर को चिट्ठी दिए हैं चारों बागान में आज में। उसके बाद में वीडियो में हम लोग दिए हैं, आईसी को दिए हैं। प्रशासन जो भी लेवल है, लेबर कमीशन से लेके सेंटर लेवल कमीशन तक, डीएम को लेके हम लोग अपना जो काम है, हमारा जो दुख तकलीफ है वो तो हम लोग प्रशासन या सरकारी लेवल को आदमी को हम लोग बता रहा है, जनप्रतिनिधि को। यदि अगर हमारा समस्या का हल अगर जनप्रतिनिधि या सरकार या प्रशासन हिसाब से नहीं हुआ तो हम लोग तो आने वाला दिन का जो एक रणनीति बनाया है, आंदोलन में जाना ही पड़ेगा। न्यू डुवर्स की अमित हेम्ब्रम ने बताया कि 5 हफ्तों की मजदूरी बकाया है। तलब से पीएफ काटा गया है लेकिन जमा नहीं किया गया। आज का जो भी हमारा एक धारणा था मजदूरों को और से, जो हमारा 4 गार्डन आता है, यूल जो एक केंद्र शासित टी गार्डन है, न्यू डुवर्स, गारबाला, चुनावटी, बांदरहाट, यहाँ आकर के प्रशासनिक लेवल की ओर से हमें ये धारणा उठाने का एक उनके ओर से बात आई और हमने धारणा उठाया। हम ये धारणा के माध्यम से आज सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह कर देना चाहते हैं, उनके कान में ये खबर जाए, ये मैसेज जाए। जो आज एक ग्रासित हो चुका है ये 4 बागान, ना उनको सही समय में एक तलब मुहैया कराया जा रहा है, ना ही उनका जो फ्रिंज बेनिफिट जो देना पाना है। हमारा जितना भी A to Z, चाहे वो लकड़ी हो, तिरपाल हो, कंबल हो, चप्पल हो, साथ ही साथ हमारा जो एक विंटर सीजन में एक साल छुट्टी के रूप में 1 रुपया दिया जाता है और साल छुट्टी बेच में 13 दिन बाद 14 दिन का छुट्टी दिया जाता है और उसके एवज में 14 दिन का बिना काम किए ही चाय बागान मजदूरों को रुपया मुहैया कराया जाता है। ये शायद हमारा कंपनी का ओर से एक सूचना मिली थी 30 और 10 मार्च तक क्लियर किया जाएगा। आज हमारा मई 27 तारीख हो चुका है, कंपनी का ओर से कोई पॉजिटिव खबर नहीं आया। इसके साथ साथ जो वीकली पेमेंट होता है 5 सप्ताह का ड्यू हो चुका है और जो मंथली वेज है, जो स्टैब्लिशमेंट बोला जाता है, वो भी करीब 2 महीना हो चुका है। टी गार्डन एम्प्लॉय अमित हेम्ब्रम फ्रॉम न्यू डुवर्स टी स्टेट। कारबला चाय बागान की महिला श्रमिक रहना खातून ने कहा कि हम मेहनत से काम करते हैं फिर भी समय पर मजदूरी नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। सरकार को इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। यही बागान का विषय लेके चल रहा है। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कंपनी देखो, सरकार देखो, हम लोग का बागान में पत्ती जन्म दो, हम लोग तोड़ेंगे, हम लोग देंगे, हम लोग कमा के खाएंगे। हम लोग किसी विषय में हम लोग लफड़ा भी नहीं करेंगे, आंदोलन भी नहीं करेंगे। हम लोग का सही से तलब दो, सब कुछ हम लोग का सही से दो, हम लोग अच्छा से कमाएंगे। लेबर तो बागान बर्बाद नहीं किया है ना, बागान तो कंपनी बर्बाद किया है। कंपनी क्या देख रहा है? कंपनी को जब जिम्मा लगाया है तो कंपनी क्या देख रहा है? क्यों कंपनी ध्यान नहीं कर रहा है बागान में? जो आज कंपनी बोलता है कि आज में होगा पत्ती, काल में होगा पत्ती, देखते देखते आज 4 साल बीत गया। अभी हम लोग का स्थिति इतना खराब है, हम लोग का घर में खाना नहीं है, सिर्फ पेमेंट बाकी है, 5 पेमेंट बाकी है, साल छुट्टी बाकी है, बढ़ती बाकी है, सब चीज हम लोग का बाकी है और हम लोग कुछ फैसिलिटी नहीं पाते हैं। कोई चीज अभी सब बंद है, फिर भी हम लोग सिर्फ 250 रुपया में काम करते हैं। हम लोग का कुछ नहीं देता है, फिर भी हम लोग सबर बांध के 250 रुपया देता है, हम लोग का दिन गुजारा होगा। करते हैं हम लोग काम, हम लोग कोई लफड़ा नहीं करते। मजदूर का चलते बागान खराब नहीं हुआ है, कंपनी सरकार के चलते बागान खराब हुआ है, मजदूर खराब नहीं किया है बागान। सरकार कंपनी हम लोग का जवाब दो कि हम लोग का क्या करना पड़ेगा। अगर नहीं सकता है चलाने तो हम लोग का काम दो, कहाँ उसका कंपनी में काम है, हम लोग वहाँ काम दो। मेरा नाम रेहाना खातून। आप लोग